हम लोग ये कहेंगे अभी पीक तो नहीं आया है, पीक विल कम इन मिडल ऑफ मे प्रोबेबली। इसलिए पीक तो हम इसको नहीं कह सकते कि पीक आके ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो थोड़े केसेस बहुत कम घटने लगे हैं, ये इसी वजह से होने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एसओपी अभी अनाउंस की है कि जो भी अनएसेंशियल शॉप्स है, माने जो भी कॉमोडिटीज ऐसी है कि जो एसेंशियल नहीं है लाइफ के लिए, जैसे खाने पीने की चीजें हो, वो भले दुकानें खुली रहे, लेकिन ऑल रेस्टोरेंट्स आर क्लोज्ड, और बाकी की कपड़े की दुकान है या ज्वेलरी की दुकान है या कोई भी अदर कॉमोडिटीज है, वो सब दुकानें अभी आप देखेंगे वो बंद है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सिटीज हैं वो सेमी लॉकडाउन स्टेट में है अभी, और इसकी वजह से आप देख रहे हो कि रोड पे भी आपको ट्रैफिक कम मिल रहा है और लोग बाहर कम निकल रहे हैं, बिकॉज अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है बाजार में तो लोग नेचुरली बाहर नहीं आने वाले हैं। तो उसकी वजह से लोग घर में रह रहे हैं, और डेफिनेटली हम उसका ये एडवांटेज देख रहे हैं कि संक्रमण कम हो रहा है। तो अगर पहले से ही ये अनाउंस किया होता या लॉकडाउन की स्थिति हुई होती तो आई थिंक जो ये बीच में हमारी बहुत खराब हालत हुई है कि जगह नहीं थी कहीं, और पेशेंट्स ऐसे ही लाइन में सीरियस होके मर रहे थे विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट इंजेक्शंस, शायद हमें वो दिन नहीं देखने पड़ते। एक बात बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि पहले ये था कि आपको 108 में ही जाना पड़ता था एम्बुलेंस में अगर आपको एडमिट होना है तो गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन की हॉस्पिटल्स में, लेकिन अभी ये उन्होंने निकाल दिया है, आप कैसे भी जा सकते हो वहाँ एडमिशन के लिए। और दूसरा, जैसे आप लोगों के माध्यम से ये बहुत बार बताया गया है कि जो सीरियस पेशेंट्स थे वो एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ रहे थे वेटिंग के लिए कि भी उनका चांस कब आए और एडमिट कम हो जाए। तो अभी हर एक बड़ी हॉस्पिटल्स में, जैसे सिविल हॉस्पिटल है या यूएन मेहता है या ऐसी जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा अभी हो गई है कि जो कतार में खड़ी है एम्बुलेंसेज या प्राइवेट कार्स भी, तो डॉक्टर्स वहाँ घूमते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, और हर एक कार में जो भी पेशेंट है उनके लिए वो लोग पूछते हैं कि उनकी हालत क्या है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जा रहा है, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन डाउन जा रहा है और पेशेंट की अगर तबीयत ऐसा लग रहा है कि बिगड़ रही है तो ऑक्सीजन की सुविधा उनको वहीं उनके ही व्हीकल में दी जा रही है। तो ये जो 2-3 घंटा उनका जो वेटिंग है उसमें उनकी हालत ज़्यादा खराब न हो जाए। तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल ह्यूमैनिटेरियन वर्क डन बाय ऑल द डॉक्टर्स, और अगर इस तरह से रहा तो डेफिनेटली हमारा जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं गोल्डन आवर्स, जो इम्पोर्टेंट जो इनिशियल जो टाइमिंग होता है, अगर उस टाइम पेशेंट को सही तरीके से ऑक्सीजन मिल जाए, सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो आप उनको बचा सकते हो। एक बात यह है कि जो पिलर टू पोस्ट पेशेंट घूमता था वो नहीं होगा, क्योंकि और दूसरा ट्रांसपेरेंसी होगी कि हर एक हॉस्पिटल में पेशेंट को बाहर से ही मालूम पड़ जाएगा कि अगर उनके कोई भी रिलेटिव को आईसीयू की जरूरत है तो वो बाहर से बोर्ड पढ़ के उनको मालूम पड़ जाता है कि भाई यहाँ आईसीयू का बेड खाली है कि नहीं खाली है, इसलिए उनको अंदर जाके कतार में खड़े रह के जो टाइम वेस्ट होता था वो नहीं होगा। तो उस तरह से एक सुविधा भी हो जाती है। दूसरा, कोविड-19 बेड की हेल्पलाइंस भी शुरू हो गई है, 2 है हेल्पलाइंस, एक AHNA ने शुरू की है और एक दूसरी भी है जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है। वहाँ दिन में 2 बार अपडेट भी होता है कि कौन सी हॉस्पिटल में कितने बेड्स खाली है। तो अगर आपको कोई बेड चाहिए तो आप वो हेल्पलाइन पे क्लिक करिए और देख लीजिए कि एक्स हॉस्पिटल में अगर बेड खाली है तो वहाँ फ़ोन करके पूछ लीजिए कि सुबह में अगर बताया गया है कि वहाँ बेड की वैकेंसी है तो वो अभी भी खाली है कि नहीं, और अगर है तो आप वहाँ तुरंत पहुँच सकते हो।
5 किलो રાખો